बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, आज मैं आपका मेज़बान AK आज़ाद एक बहुत ही अहम मौजू पर लबकशाई करने जा रहा हूँ, जिसके लफ्ज़ों की तरतीब कुछ यूँ है। अज़ीज़ दोस्तों, आज 9 मुहर्रमुल हराम है, लेकिन कुछ दोस्तों की जानिब से मैसेज रिसीव हो रहे हैं जिनमें सहाबा या अहले बैत की तरफ से मुख्तलिफ़ नौइयत की मनगढ़ंत कहानियाँ पेश की जा रही हैं। इस सिलसिले में मैंने मुनासिब समझा कि तारीख़ से लड़ाई झगड़ा ना किया जाए, बल्कि हमें चाहिए कि हम तारीख़ से सबक हासिल करके आगे बढ़ें, इस्लाम को ताकतवर बनाएं, इस्लाम को मजबूत करें, जिससे दूसरी दुनिया के लोग इस्लाम की तरफ बहते चले आएं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज हम मुसलमान सुन्नी, शिया और वहाबी के जंजाल में फंसे हुए हैं और एक दूसरे की गर्दनें काटने तक जा पहुँचे हैं। अज़ीज़ दोस्तों, आलम ये है कि हमारी लड़ाई झगड़े के छोटी छोटी जो वजूहात हैं वो कुछ इस तरह से हैं। कोई कह रहा है हाथ यहाँ पर बांधने चाहिए, कोई कह रहा है हाथ नहीं बांधने चाहिए, स्याह कपड़े पहनने चाहिए, स्याह कपड़े उतार लेने चाहिए, मातम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अज़ीज़ दोस्तों, अगर मैं अहले तशी को देखूं, सुन्नी को देखूं, वहाबी को देखूं, इनके अंदर भी इतनी ग्रोहियत पैदा हो चुकी है कि इस ग्रोहियत ने इस्लाम को बदनाम कर रखा है। आज इसी तनाज़र में मुझे एक बहुत ही मदल्लल तहरीर नज़र आई। मैंने चाहा, मेरा दिल किया कि ये तहरीर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि इस्लाम का जो असल तशख़्ख़ुस है वो बरकरार रह सके। आइए अब हम उस तहरीर का अहाता करते हैं। बताना ये मकसूद है कि इस्लाम जो है ये दलील और मंतक की बुनियाद पर ही बात करना पसंद करता है, इसीलिए मेरा इस तहरीर पे ज़्यादा वसूख है, यकीन है। अज़ीज़ दोस्तों, हो सकता है कि ये तहरीर मेरे लिए अच्छी हो या मुझे अच्छी लगती हो। अगर इसमें भी आपका कोई सवाल हो, अगर इससे आप इख्तलाफ करते हों, हमें कमेंट सेक्शन में या आप मुझे फ़ोन कॉल करके भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इस्लाम में यही तो जमहूरियत है कि इस्लाम आपकी राय का एहतराम करता है, किसी को गाली देने की बात नहीं करता। मैं फिर यही कहूँगा कि इस तहरीर से जो मैं आपके सामने अभी इसको पढ़ूँगा, इसको स्टडी करूँगा, तो इससे अगर आपको इख्तलाफ हो वो दलील की बुनियाद पर आए सामने। मुझे लगा कि ये बहुत मदल्लल तहरीर है। आइए अब हम इसका अहाता करते हैं। एक अहले तशी अपने मसलक के एतबार से बड़े इल्मी घराने से तल्लुक़ रखता था। इसके पास काफ़ी मालूमात भी थीं। इसके बकौल मेरे इन सवालात का जवाब किसी मौलवी के पास भी नहीं था। मैंने इससे जब मुलाकात की तो इसकी हर अदा से, गोया उलमा से, हत्ता के सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अजमईन से भी नफ़रत और हकारत की झलक दिखाई दी। मैंने मेज़बान होने की हैसियत से बड़े अखलाक से बैठाया। थोड़ी देर हाल अहवाल दरियाफ़्त करने के बाद गुफ्तगू शुरू हो गई। इसका पहला सवाल ही बज़्ज़म खुद बड़ा जानदार था, और वो ये कि तुम अबू बकर को नबी का खलीफा क्यों मानते हो? हम तो अबू बकर को खलीफा रसूल इसलिए नहीं मानते कि उन्होंने सैयदा कायनात का खतून जन्नत को इनका हक नहीं दिया था, बल्कि इनका हक गज़ब कर लिया था। मैंने कहा, ज़रा खुल कर बोलें जो आप कहना चाह रहे हैं, और इस हक की वजाहत कर दें कि वो हक क्या था। कहने लगा, वो बागे फ़िदक जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विरासत में छोड़ा था, वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी फ़ातिमा को मिलना चाहिए था, लेकिन वो बाग इन्हें अबू बकर ने नहीं दिया। ये सिर्फ़ मेरा दावा ही नहीं, बल्कि मेरे पास इस दावे पर हर एक मसलक की किताबों से ऐसे वज़नी दलाइल मौजूद हैं
जिन्हें आपका कोई आलम जुटला नहीं सकता। ये बात इसने बड़े ही पुरअतमाद और मजबूत अंदाज में कही। मज़ीद इसने कहा कि मेरी बात के सबूत के लिए यही काफ़ी है कि वो बाग फ़िदक आज भी सऊदी हुकूमत के ज़ेर तसर्रुफ़ है और वो हुकूमती मसारफ़ के लिए वक़फ़ है। ये इस बात की दलील है कि आज तक आले रसूल को इनका हक़ नहीं मिला। अब आप ही बताएं, जिन्होंने आले रसूल के साथ ये किया हो, हम इन्हें कैसे खलीफा रसूल तस्लीम कर लें। मैंने इसकी गुफ्तगू बड़े तहम्मुल से सुनी और इसका एतराज़ सुनकर भी मैंने पूछा कि आपका सवाल मुकम्मल हो गया या कुछ बाकी है। वो कहने लगा, मेरा सवाल मुकम्मल हो गया है, अब आप जवाब दें। मैंने अर्ज़ किया कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफ़ा किन को मानते हैं। वो कहने लगा, हम मौला अली को खलीफ़ा बिल अफसल मानते हैं। मैंने कहा कि अवाम व ख़वास के जानो माल और इनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ खलीफ़ा अल मुस्लिमीन की ज़िम्मेदारी होती है, किसी और की नहीं। मुझे आप पर ताज्जुब हो रहा है कि आप खलीफ़ा बिल अफसल तो सैयदना अली मुर्तज़ा को मान रहे हैं और एतराज़ सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर कर रहे हैं। या तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहला खलीफ़ा मानो, फिर इनका इन पर एतराज़ करने का किसी हद तक जवाज़ भी बनता है, वरना जिनको आप पहला खलीफ़ा मानते हो ये एतराज़ भी इन्हीं पर कर सकते हो कि आपकी खिलाफत के ज़माने में ख़ातून जन्नत का हक़ क्यों मरा गया। मेरी बात सुनकर इसे हैरत का एक झटका लगा, मगर साथ ही इसने ख़ुद को संभालते हुए कहा, जी बात दरअसल ये है कि हमारे यहाँ मौला अली की खिलाफत ज़ाहरी आपके खुलफ़ाए सलासा के बाद शुरू होती है। इससे पहले तो हम इनकी खिलाफत को गसब मानते हैं, यानी आपके खुलफ़ाए सलासा ने मौला अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत को ज़ाहरी तौर पर गसब किया हुआ था। इसलिए मौला अली तो इस वक्त मजबूर थे, वो ये हक़ कैसे दे सकते थे। इसकी ये तावील सुनकर मैंने कहा, अज़ीज़ान मन, मेरे ताज्जुब में आपने मज़ीद इजाफ़ा कर दिया है। एक तरफ तो आपका ये अक़ीदा है कि मौला अली अलैहिस्सलाम मुश्किल कुशा हैं। अजीब बात है कि इन्हीं के घर की एक के बाद दूसरी मुश्किल आपने ज़िक्र कर दी, यानी इनकी ज़ौजा मुहतरमा का हक़ मारा गया, लेकिन वो मजबूर थे और वो मुश्किल कशा होने के बावजूद इनकी मुश्किल कुशाई ना कर सके। फिर इनका अपना हक़ खिलाफत गज़ब हुआ, लेकिन वो ख़ुद अपनी मुश्किल कुशाई भी ना कर सके। या तो इनकी मुश्किल कुशाई का इनकार कर दो, और अगर इन्हें मुश्किल कुशा मानते हो तो ये मन गढ़ंत बातें कहना छोड़ दो कि ताकतवरों ने इनके हकूक़ गसब कर लिए थे। दूसरी बात यह कि अगर बिलफ़र्ज़ अल महाल आपकी ये बात तस्लीम भी कर ली जाए कि असहाबे सलासा ने इनकी खिलाफत गसब कर ली थी, अब सवाल ये है, खुलाफाए सलासा के बाद जब अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तज़ा को ज़ाहरी खिलाफत मिल गई और इनकी शहादत के बाद इन्हीं के साहबजादे सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने, तो क्या इस वक़्त उन्होंने बागे फ़िदक ले लिया था? जब आपके बकौल वो खुलफ़ाए सलासा के ज़माने में गज़ब किया गया था, अब तो इन्हीं की हुकूमत थी जिनका हक़ गज़ब किया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी हुकूमत होने के बावजूद इस हक़ को क्यों छोड़ दिया था? आज भी आपके बकौल वो सऊदी हुकूमत के ज़ेरे असर है, तो भाई वो बाग जिनका हक़ था जब उन्होंने छोड़ दिया है, तो आप भी अब मेहरबानी करके इन फजूल किस्से कहानियों को छोड़ दें। और अगर आपका एतराज़ सैयदना अबू बकर पर है कि इनकी ज़ाहरी खिलाफत में आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बागे फ़िदक क्यों नहीं मिला, तो यही एतराज़ आपका अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तज़ा पर भी होगा कि इनकी ज़ाहरी खिलाफत में आले रसूल को बागे फ़िदक क्यों नहीं मिला। अज़ीज़ दोस्तों, ये एक ऐसे ऐसे दलाइल हैं जिनका जवाब मुझे चाहिए, सुन्नी उलमा कराम से चाहिए,
अहले तशी उलमा कराम से चाहिए, वहाबी और देवबंदियों से चाहिए। मेरी बात सुनकर वो कुछ सोचने लगा, मगर मैंने इसी लम्हे इस पर एक और सवाल कर दिया कि आप ये बताएं कि वरासत सिर्फ औलाद को ही मिलती है या बीवियों और दूसरे वरसा को भी मिलती है? कहने लगा, बीवियों और दूसरे वरसा को भी मिलती है। मैंने कहा, फिर आपका एतराज़ सिर्फ सैयदना फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे क्यों है? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहहरात के बारे में आपने क्यों नहीं कहा कि इन्हें भी वरासत से महरूम रखा गया है? और आप जानते हैं कि अज़वाजे मुतहहरात में सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की साहबजादी सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की साहबजादी सैयदना हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी हैं। आपने खुलफाए रसूल पर ये इल्ज़ाम धरने से पहले कभी नहीं सोचा कि अगर उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत नहीं दी तो अपनी साहबजादियों को भी तो इससे महरूम रखा है। मेरी गुफ्तगू सुनकर अब वो मुकम्मल तौर पर खामोश हो गया, साथ ही वो गहरी सोच में डूबा हुआ भी मालूम हुआ। मैंने इसे फिर मतवज्जो करते हुए कहा, अजीज़ान मन, कब तक इन पाक हस्तियों के बारे में बदगुमानी पैदा करते रहोगे? बदगुमानी पैदा करने वाली बेसुरोपा झूठी बातों की वजह से हकाइक से आंखें बंद करके कब तक दुनिया को गलत राह पे जुल्म पर मबनी माशरे को कायम रखोगे? हमें और आपको चाहिए तो ये कि इस जुल्म के खिलाफ जहाद करें। इस जुल्म के खिलाफ भी हमारी एक जंजीर जनी होनी चाहिए। इस जुल्म के खिलाफ भी हम बजाय के हाथ बांधने के लिए हम लड़ रहे हैं, हमारी जो लड़ाई है वो इस जुल्म के खिलाफ होनी चाहिए, जिस जुल्म की वजह से आज गरीब 2 वक्त की रोटी से महरूम है। इसके बाद मैंने उसे मतवज्जो किया और कहा, अब मैं तुम्हें वो हकीकत ही बता दूं जिसकी वजह से हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वरासत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी वारिस को नहीं दी गई। वो खुद जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हम अंबिया दुनिया की वरासत में ना किसी के वारिस हैं और ना कोई हमारा वारिस बनता है। हम जो माल और जायदाद छोड़ते हैं वो उम्मत पर सदका होता है। अब जब मैंने उसे अगली दलील पेश की तो वो मजीद सोचने पर मजबूर हो गया। मैंने इसे कहा, अजीज़ान मन, ये वो मजबूरी थी जिसकी वजह से अमीरुल मोमिनीन अबू बकर से लेकर सैयदना अली और सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक किसी भी खलीफा ने बागे फिदक आले रसूल का हक नहीं समझा, जिसे लेकर आज आप इनके दरमियान नफरतें डालने की कोशिश कर रहे हैं। नौजवान अब मेरी गुफ्तगू सुनकर परेशान और नादम महसूस होने लगा। फिर इंतहाई आजी से इसने देखा और गोया हुआ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं इस तरह के एतराज़ात करने से तौबा करता हूँ और अब मैं रब ताला से भी वादा करता हूँ कि आइंदा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अजमईन के बारे में अपनी सोच को मुस्बत बनाऊँगा। मैंने इस नौजवान को मुबारकबाद दी। अजीज़ दोस्तों, ये जो तहरीर आपके सामने मैंने अभी पढ़ी है और जितने भी बहन भाई दोस्त अजीज़ इस तहरीर को सुन रहे हैं या सुन चुके हैं, अब उन पर फ़र्ज़ है कि अपने चाहने वालों में इसको ज़रूर पहुँचाएँ ताकि दुनिया में दलील की बुनियाद पर एक दूसरे की राय का एहतराम करते हुए हम आगे बढ़ें। सोसाइटी से जुल्म का खात्मा हो, हम आपस की लड़ाई झगड़ों से निकल करके हम एक उम्मत बने, एक उम्मत जिस पे हमें इस्लाम के लिए फ़ख्र हो, हम कह सकें कि यही असल इस्लाम है और उस इस्लाम का अपना माशी निज़ाम हो, उस इस्लाम का अपना एक मुकम्मल सिस्टम हो, निज़ाम हो, जिसके तहत गरीब को 2 वक्त की रोटी मिल रही हो और उसके साथ साथ आज जिस तरह से सोसाइटी में जुल्म हो रहा है, अदल की बजाय जुल्म का माशरा कायम है, इसका खात्मा हो सके। इसको इतना फैला दीजिए कि हक और सच हर एरे गहरे पर वाज़े हो जाए।
लिहाजा आपकी एक कोशिश दूसरे की रहनुमाई का बायस बन सकती है। इस्लाम और माशरे के साथ मुंसलिक रहें। हमारे इस तरह के मुस्बत मौज़ूआत के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नवाए इंसान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हमारे आइंदा आने वाले मौज़ूआत भी आप तक पहुंच सकें। मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं नवाए इंसान। अल्लाह निगहबान।